कृषि उद्यमी के प्रशिक्षण कार्यक्रम में गुमला से यहाँ उपस्थित सभी प्रशिक्षणार्थीगण एक्सपोजर विजिट के अंतर्गत आज हम लोग पहुँचे हैं बलराम साहू जी के खेत में, जहाँ हम जानने का प्रयास करेंगे कि बलराम जी सब्जी की बहुत अच्छी खेती कर रहे हैं अभी, और इसमें ये जो फसल लगाए हैं विस्तार से हम जानना चाहेंगे। ये फूल गोभी जो आप लगाए हैं बलराम जी, पहले तो आपका स्वागत है, आपने हमें समय दिया, इसके लिए हम सब बहुत आभारी हैं। तो ये जो आप लगाए हैं फूल गोभी की खेती, इसके विषय में खेत तैयार कैसे करते हैं? इसमें खेत तैयार करना क्या है, पहले तो हल जुताई करते हैं 2 चास 3 चास। अच्छा, ये रोटावेटर से करते हैं या हल बैल से करते हैं? हल नहीं, रोटावेटर। हाँ, रोटावेटर, ठीक है। तो लास्ट समय रोटावेटर लगता है जब खेत तैयार हो जाता है जुताई के बाद। अच्छा, रोपने समय। तो इसमें आप जो है जैसा कि अभी बताया आपकी जो मिट्टी वगैरह का जांच नहीं करते हैं, कितना नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इस सब विषय में आप मतलब ये नहीं जानना पसंद करते हैं? जानना पसंद काहे नहीं करेंगे, जांच नहीं करते हैं? जांच नहीं किए हैं, अभी खेत मेरा ठीक है इसीलिए। अच्छा, फसल अच्छा, लेकिन फिर भी हमारा अगर स्वास्थ्य कितना हो अच्छा है तो किसानों के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वह है मिट्टी की जांच। जैसे हम अपने स्वास्थ्य की जांच कराते हैं, उसी प्रकार मिट्टी के स्वास्थ्य की जांच करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए कोई भी किसान भाई या आप लोग सब जब भी खेती करें तो निश्चित रूप से मिट्टी की जांच करें। उससे क्या होता है कि जैसे मान लिया अगर मिट्टी में नाइट्रोजन सल्फर है तो हमको यूरिया डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फास्फोरस है तो हमको डीएपी डालने की ज़रूरत नहीं होती है, पोटास है तो हमको एसओपी डालने की ज़रूरत नहीं होती है, बोरोन है तो उसमें हमको बोरेक्स पाउडर डालना नहीं पड़ता। मतलब खेती में हमारी लागत कम हो जाती है। क्या होता है? खेती में लागत हमारी कम हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा ये फसल चक्र अपनाते हैं आप? मतलब इसमें जो पिछला साल फसल लगाया गया था तो ये अगले साल दूसरा फसल लगाए थे, यही फसल ऐसे कर फर्स्ट लगा है। इसके पहले में क्या था? मरचा रहता तो बोकारो में रहते थे ना। अच्छा, वहाँ से आए तो किसान को फसल चक्र करना चाहिए। और फसल चक्र का मतलब ये नहीं है कि गोभी लगाए थे, ये फूल गोभी है, अब इसके बाद लगा दे पत्ता गोभी, ब्रोकली या गांठ गोभी, तो ये कोल क्रॉप होता है। कोल क्रॉप्स में फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, ब्रोकली, ये कोल क्रॉप्स है। तो आपको चेंज करना है तो परिवार बदलना है। क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र का मतलब परिवार बदलना, फसलों के परिवार को बदलना, ये ध्यान देना होता है। और इसके बाद जो मान लीजिए हम लोग तैयारी किए तो इसमें जो है कुछ कीड़े मकोड़े आके बस जाते हैं। समेकित कीट प्रबंधन की हम बात कर रहे हैं, तो समेकित प्रबंधन में फसल को रोग ही न लगे इसलिए आप कुछ स्टेप लेते हैं। दवा देते हैं मिट्टी में। कौन सी दवा? ठीक है, खेती जो करना है हमको फ्री में करना है, जीरो कर देना है, नेचुरल फार्मिंग करना है। खेत के किनारे किनारे सूरजमुखी, गेंदा, धनिया, मधुमक्खी पालन, ये सब करना है। प्लस में हाँ, अच्छी बात है। और प्लस में जब हम खेत तैयार करने लगे तो ये ध्यान रखें कि पिछले सीजन में कौन फसल लिया गया, येलो स्टिक डालते हैं। हाँ, तो बदल देना, फसल को क्या करना है? बदल देना, मतलब फसल चक्र अपनाना है। और मानसून आने के पहले इसकी गहरी जुताई कर लेनी है। हाँ, ये निकलेगा उसके बाद जुता जाएगा, टमाटर ग्राफ्टेड लगेगा। ग्राफ्टेड टमाटर लगेगा, बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये इसका जो प्लान करते हैं, मान लिया 1 एकड़ में अगर गोभी उगाए कोई, कितना पौधा लगेगा 1 एकड़ में? हाँ, इसे 1 एकड़ में बहुत कोई, जैसे इसका बिजाई दूरी हम लोग जान लेते हैं। बिजाई दूरी मतलब ये कतार से कतार और पौधा से पौधा, तो ये जो पौधा से पौधा है इसकी दूरी कितना लेते हैं? 9 से 10। और कतार से कतार
बस वही रहता है। दोनों तरफ से स्क्वायर में चलते हैं। अच्छा, स्क्वायर में लगाते हैं। अब इसमें वेराइटी ये गिरजा है। अच्छा, तो ये कहाँ से वेराइटी मंगाते हैं? मिल जाता है अपने जिला में? हाँ। अच्छा, चाहे ऑनलाइन मंगाते हैं। हाँ, ऑर्डर देते हैं। अच्छा अच्छा। अगर यहाँ नहीं मिल पाता है जिला में तो आप मंगा लेते में हैं? हाँ, अधिक ऑनलाइन ही मंगाते हैं। अच्छा, की तैयारी हो, अब इसके बाद आपने किस्म चयन कर लिया। अब ऐसा कुछ करते हैं क्या कि जैसे गोभी वगैरह मल्च कहीं लगाए हैं कि नहीं? नहीं लगाए हैं, खुला जो लगाए हैं सो लगाए हैं। गर्मी वाला। हाँ, प्लास्टिक। तो एक आइडिया दीजिए कि एक एकड़ में अगर कोई फूल गोभी की खेती करे तो इसमें रोग भी लगता है? रोग लाही। अच्छा, एक रोग होता है ब्राउनिंग, उसके भी जानते हैं? नहीं, ब्राउनिंग तो नहीं जानते हैं। हम लोग जानते हैं कि जैसे टाइप का हाँ, लगता है, हाँ। अधिकतर इसमें यही करना करते चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। तो इसमें हमारा उत्पादन एक एकड़ में कितना हो जाएगा, मतलब कितना कमा लीजिएगा एक एकड़ में? देखिए, रहेगा तो जैसे इसी हाँ, अभी तो बेकार हो गया कि 5 रुपया किलो तो कोई नहीं ले सकता है। अच्छा। तो लालच में छोड़ दिए। हाँ, शादी उदी था, इधर उधर सबको कटवा के दे दिए, ले जाओ। नहीं, अगर किसान साहब मने ठीक से करे, उसका फसल अच्छा से हो तो देखिए, एक पौधा में हमको 1 रुपया पड़ता है खरीदने में, पौधा लगाने में। हाँ। ठीक। और इसका लागत कितना हो जाएगा अगर हम ये खेती करें? ये जो हमारा एरिया, ये एरिया और वो एरिया अलग है? नहीं, एक ही है। नहीं, फसल अलग अलग आगे पीछे लगाए। ये जो हम लोग इधर खड़े इस एरिया में ये दिख रहा है पौधा कि अभी ये कैसे निकलने वाला? ये 2500 पौधा है। 2500 पौधा है। और इसका लंबाई चौड़ाई कितना? मेरे समझ में 40 फीट चौड़ा दिख रहा है ना? और लगभग 100 के आसपास